साइंस का चैप्टर है, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश कर लिया था। हम लोगों ने वहाँ पे मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत की थी। टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने वहाँ से निकाले थे कि मैटर के ये कैरेक्टरिस्टिक्स करके हो सकते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने वहाँ से निकाला था वो एक्चुअल में ये था कि आपका जो मैटर है वो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और वो टाइनी पार्टिकल्स देखो कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी एन एटम और अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल बातचीत तुम लोगों के सेकेंड चैप्टर में रहेगी। एंड इसके अलावा फिर हम लोगों ने सेकेंड कंक्लूजन ये निकाला था कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कैसा रहते हैं, आपके रैंडम मोशन में रहते हैं, वो अपने घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ फिर हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसी जगह पे उनके बीच में हो सकता है कि ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है कम अट्रैक्शन हो, राइट। एंड चौथी चीज़ ये कि पार्टिकल्स के बीच में जो होता है आपका करके स्पेस होती है करके, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज हम लोगों को वहीं से अपने पार्ट को कैसा आगे कंटिन्यू करना है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स के बारे में बातचीत करनी होगी। जैसे कल हम लोगों ने जिस पॉइंट से वीडियो स्टॉप किए थे वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो हमने कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 था, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई है कि जो हमारे पास मैटर है उस मैटर में सबसे पहले तो पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरी बात ये हमारे दिमाग में गई है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में जैसे कल हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमको ये बात तो समझ में आ गई है कि मैटर में एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, और उसके बाद पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, एंड फिर हम लोगों का तीसरा स्टेट ऑफ मैटर आता है गैस। ऐसा नहीं है कि आपके पास और स्टेट ऑफ मैटर नहीं होते, बोस्ट, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन, बीईसी, प्लाज्मा, ये सब भी होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। लगे तो इनके बारे में एक शॉर्ट बातचीत हम कर लेंगे बट एट दी एंड ऑफ दी चैप्टर। तो ऐसे में हम लोगों को अगर ये पूछा जाए क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मतलब मैटर में क्या पार्टिकल्स उनके अंदर है, तो यस, आप तीनों मैटर में से कोई भी एक सब्सटेंस उठा लो, सभी चीज़ के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब जो उनके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेट्स से एटम्स हैं, तो वो जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, बराबर। तुमकी जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट एक्चुअल में डिसाइड करती है कि मैटर सॉलिड बनेगा, कि मैटर लिक्विड बनेगा, कि मैटर गैस बनेगा। मतलब अब जैसे तुम लोगों के पास सॉलिड है, तो सॉलिड के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है। लेट्स से तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, अगर तुम उस रॉड में फोर्स लगा रहे हो तो कैसा होता है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती, ठीक है। और लेट्स से अगर उसने शेप चेंज भी कर ली, लेट्स से रबर, ठीक है, जब अपन उसको खींचते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेती है, बट एज सुन एज तुम वहाँ से अपना फोर्स हटाते हो वो वापस से अपने शेप में आ जाती है। तो इन लोगों के पास कैसा फिक्स शेप होता है, ये बात हम लोगों की पढ़ी हुई है। जो लिक्विड्स होते हैं इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और ऑब्वियस अगर लिक्विड के पास नहीं है तो गैस के पास भी नहीं होता। लिक्विड्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपका कंटेनर एक रेक्टेंगल शेप का है, मान लेते हैं आपका एक कंटेनर सिलेंड्रिकल शेप का है, तो अगर आपके पास एक कंटेनर अगर रेक्टेंगल शेप का है तो ऐसे में उसके अंदर अगर आपने कोई लिक्विड भर के रखा है तो वो भी तुम्हें कैसे अपीयर होगा, एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में। बट अगर मान लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का आपका पास कंटेनर है तो आपको उसके अंदर जो पानी भरा है वो खुद कौन सी शेप का दिखने लगेगा, सिलेंड्रिकल। तो इससे ये बात हमें एकदम दिमाग में आती है कि लिक्विड क्या कर लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप उन्हें रखते हो वो उस कंटेनर की जो शेप होती है उस शेप को वो लोग क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, उस कंटेनर की शेप जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये लोग आपस में अलग अलग हैं। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
कि क्यों आखिर सॉलिड की प्रॉपर्टी लिक्विड से एंड लिक्विड की प्रॉपर्टी आपके गैस से अलग है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, राइट। तो एक्चुअल में इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। सिंपल ये है कि हमारे आजू बाजू जितने भी मैटर्स हैं, हर मैटर के अंदर में बहुत छोटे छोटे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि मैटर है और सारे के सारे मैटर्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रहते। ये लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, राइट। ये तुम लोग 11th-12th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके एक चैप्टर होता है, उसमें भी ये चीज़ सीखोगे। बट ये लोग हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। अब मोशन जब ये करते हैं, इसके अलावा कि टाइनी पार्टिकल्स में लेट्स से अगर ये पार्टिकल नंबर 1 है और मान लेते हैं कि लेट्स से पार्टिकल नंबर 2 है, तो पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 के बीच में हमेशा इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे मैंने तुम्हें कल बताया था। इसे हम लोग कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, राइट। इसे हम लोग कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जॉब क्या है, ये करता क्या है, व्हाट डज इट डू, व्हाट डू इट डू, ये करता क्या है, तो ये करता है आपके होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर, राइट। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, मान लेते हैं तुम लोगों ने गर्ल्स के केस में उन्होंने चोटी बनाई, अब आखिरी में उन्होंने रबर बैंड डाली, तो रबर बैंड का वहाँ पे फंक्शन क्या है कि उन्होंने जितनी मेहनत से अपने बालों की डिज़ाइन की होगी, उस डिज़ाइन को उसकी जगह पे बांध के रखना। अगर वो नहीं रखेंगी तो उनके बाल फिर से पूरे खुले छूट जाएंगे। तो वही काम होता है दो पार्टिकल्स के बीच के उस फोर्स का, जो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। बराबर समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे हुआ कैसा। अब मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ, उन इमेजेस से हम लोग ये चीज़ समझेंगे और फिर इस चीज़ का रीज़न हमारे सामने आ जाएगा करके कि क्यों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, पहले इस चीज़ को देखो। ये तुम्हारे पास मैंने एक आपको शो किया है इमेज, इसको ध्यान से देखना। इस इमेज में तुम्हें ये ग्रीन कलर्स के कुछ क्या दिख रहे होंगे, ये पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। तो ये लेट्स से हमारा एक पार्टिकल नंबर 1 है। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल नंबर 1 है, अगर तुम इसको बहुत ही ध्यान से देखो तो बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में क्लोज 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 ये लोग चिपके हुए हैं। बट ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन यहाँ पे ये लोग चिपके नहीं है, ये खाली जगह है। इसे हायर स्टैंडर्ड में आप सीखेंगे। इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। वहाँ पे कोई एटम नहीं है, बट अगर इमेज को और ध्यान से देखा जाए तो नीचे की तरफ एक ग्रीन एटम हमको दिख रहा है करके। तो वॉइड्स वाली चीज़ मैंने सिर्फ तुम्हें एक ऐसी बता दी है करके कि ऐसा नहीं होता कभी भी, कोई भी मैटर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें कोई भी स्पेस ना हो। थोड़ी बहुत स्पेस तो देखो रह ही जाती है। तुम इस चीज़ को अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। 3 बॉल्स लाइट से अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम 3 बॉल्स को अगर इस तरीके से अरेंज करोगे तो तुम हमेशा देखना यहाँ पे एक खाली स्पेस रह जाएगी। तो बस यही बताना चाह रही थी कि चाहे आप स्टेट ऑफ मैटर कहीं भी पढ़ें, हमेशा पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड होता ही होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया वॉइड का है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करो। इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही होगी करके कि ये एटम्स करके धीरे धीरे हिल रहे हैं अपनी पोजीशन के अलोंग, राइट। ऐसा लग रहा है कि हिल रहे हैं। तो यही होता है एक्चुअल में आपके मैटर में। मैटर में जितने भी पार्टिकल्स आप देखें, मैं अभी सॉलिड, लिक्विड या गैस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक मैटर की बात कर रही हूँ। तो मैटर में यही होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो वाइब्रेशंस में होते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेट करते हैं। अब अगर बेचारे ये जो वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, ये वाइब्रेशंस धीरे 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 अपनी पोजीशन पे वो लोग खड़े हैं और धीरे 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 वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब नीचे वाले इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ये वाली इमेज को चेक करो। इस वाली को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले तो एक पार्टिकल और दूसरी पार्टिकल के बीच में अब गैप बहुत सारा आ चुका है। बराबर, यानी कि ऊपर वाले केस के कंपेयर में नीचे वाले केस में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, राइट।
और उसके अलावा जैसे कि ये वाले जो ग्रीन वाले एटम्स थे वो अपनी पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन ये लोगों को देखो, ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स को, ये तो एकदम मजे से घूम रहे हैं गार्डन में, राइट। तो ये केस हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब तीसरे केस में आ जाते हैं। तीसरे केस में देखो नीचे, और ये वाली चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। देखो इसमें आ जाओ, ये वाले ब्लू वाले को और इस ब्लैक वाले को कंपेयर करो। तो यहाँ पे जैसे एम्प्टी स्पेस जितनी थी, यहाँ तो उससे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। यहाँ तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत पार्टिकल्स की क्राउडीनेस दिख रही थी, यहाँ तो क्राउडीनेस दिख ही नहीं रही है। एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल से बहुत दूर दूर है, राइट। तो एक्चुअल में इससे ये बात तो समझ में आती है कि आप चाहे तीनों में से कोई सा भी केस ले लो, तीनों केस में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट तो करते हैं। पहले केस में वो विचारों में इतनी, मतलब उनके पार्टिकल्स इतने चिपक चिपक के आपस में बैठे हुए हैं, ठूस ठूस के बैठे हुए हैं कि वो लोग ना ज़्यादा, उनके पास आज़ादी नहीं है घूमने फिरने की, तो वो अपनी ही पोजीशन के अलोंग क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। लेकिन जो नीचे के केसेस हैं उनमें आपको देखने को मिल रहा है, ब्लू वाले में पार्टिकल थोड़ा ज़्यादा ईजीली फ्लो कर रहा है, और नीचे जो एकदम ब्लैक वाला है उसमें तो पार्टिकल और भी ज़्यादा आसानी से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, बराबर है। तो इससे हम लोगों ने कुछ एक चीज़ सीखी कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बहुत ठूस ठूस के आपने उसको पैक करके दिया है, तो जब आप उसको बहुत ही टाइटली पैक करते हो, तो यानी कि इससे ये समझ में आ रहा है कि इस पिक्चर में एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही लेस है करके, ठीक है, बहुत ही लेस है, वेरी लेस है करके यहाँ पे स्पेस। नीचे वाले सीन में ये समझ में आ रहा है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस क्या हो चुकी है, पहले वाले केस में बहुत कम थी, अभी स्पेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और उसके बाद अगर मैं थर्ड वाले केस की बात करूँ, तो थर्ड वाले केस में तो ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई है करके वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप पार्टिकल्स कैसा है, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। ये मेरे लिए डिक्रीज का सिंबल है यहाँ। और इस थर्ड वाले केस में वो इतने दूर हो गए जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 ज़्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया करके, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तुम देखो यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना आपका ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है, हाई मूवमेंट है यहाँ पे, बल्कि मैं बोलूँगी हाईएस्ट मूवमेंट है यहाँ पे। इस वाले केस में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, बट मतलब नीचे वाले के कंपेयर में, तो इसको अपन बोलते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट हाई है। और अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करूँ, तो ऊपर वाले केस में मूवमेंट बहुत ही क्या है, लेस है। तो ये वो तीन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से तुम्हें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, राइट। तो ये एक्चुअल में हम लोगों का रीज़न है कि क्यों आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तुम्हें अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इसके रीजंस अगर कोई पूछेगा कि वाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो हम उसका जवाब क्या देंगे कि सारा उसका जवाब बैठा हुआ है एक्चुअल में सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्ट्रक्चर में। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। लिक्विड्स में थोड़ी सी बढ़ जाती है, एंड गैसेस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि स्पेस उनके बीच में बहुत ही कम है, तो देयरफॉर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा। याद रखना, गैप जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। चीज़ें जितनी पास होंगी उतनी ज़्यादा वो क्या होंगी, अट्रैक्टेड होंगी, ओके, ठीक है। फिर लिक्विड, जब नीचे वाले केस में आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया आपका, थोड़ा सा घट गया। और तीसरे वाले केस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा घट गया, ठीक है। इमेजिन करो तुम्हारे क्लास में एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, हर किसी के स्कूल में एक ऐसा टीचर ज़रूर होता है करके,
जिनके प्रेजेंस में पूरी क्लास के जो सबसे टॉप शरारती लोग भी होंगे ना, वो भी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा ही मान लेते हैं कोई स्ट्रिक्ट टीचर इस केस में आ चुका है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट एकदम ही फ्रीज हो गया है करके, हिल ही नहीं रहे वो अपनी जगह से, और अगर हिल भी रहे तो अपनी जगह पे बैठे बैठे अपने ही दिमाग में कुड़कुड़ कर रहे हैं करके कि टीचर कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। फिर उसके बाद कोई एक ऐसा टीचर आया जो ना तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना तो ज़्यादा आपका लूज है, तो ऐसे में तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई। जो अच्छे बच्चे हैं वो नहीं हिलते डुलते ज़्यादा, लेकिन जो शैतान किस्म के हैं वो अपना कैसा हिलना मिलना उनका अच्छे से शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई। अब मान लेते तीसरा पीरियड आया आपका गेम्स का, जिसमें तो पूरी ही आज़ादी है भागने की इधर उधर, तो उसमें क्या शैतान और क्या उसमें शरीर, सभी के सभी एकदम तेजी से इधर उधर मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये वो 3 रीजंस हैं। पहला है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है कि उनके बीच का गैप, और तीसरा है पार्टिकल्स का मूवमेंट। दीज आर दी 3 रीजंस जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी अलग अलग होती हैं। और ये 3 रीजंस हमें कहाँ से समझ में आए? ये 3 रीजंस हमें आपके मैटर के स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आए। कल को तुम्हारे सामने अगर एक रॉड में लाके रख दूंगी, रॉड कैसी होती है शेप में, मतलब कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है वो, सॉलिड। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को देखकर तुम ये नहीं बता पाओगे कि उसके अंदर की चीजें ऐसी दिख रही हैं, बट जब सही में एटॉमिक लेवल पर चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो एग्जैक्टली वो वैसा ही है। हायर स्टैंडर्ड्स में सारी चीजें रहेंगी तुम्हें। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने एक टॉपिक यहाँ पे फिनिश किया है। सबसे पहला सवाल हमने कौन सा टॉपिक फिनिश किया? तो पहला हमारा ये टॉपिक था कि वाई सॉलिड, ठीक है, फिर लिक्विड, और उसके बाद आपका तीसरा स्टेट ऑफ मैटर गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको देखने में को क्यों मिलती है, तो उसका सिंपल जवाब देना कि बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं। ठीक है, उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर यानी कि कौन, ठीक है, ये ग्रीन वाली चीज़ कोई और नहीं बल्कि कौन है? सॉलिड। ये ब्लू वाली चीज़ कोई और नहीं बल्कि ये कौन है? हमारा लिक्विड। एंड दैट ब्लैक वाला पोर्शन ये कौन है? हम लोगों का गैस करके। ठीक है, तो होता कैसे है, जब हम किसी चीज़ को पिक्चर से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन दिस फॉर्म, तो हमें चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से वो समझ में आती हैं करके। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये समझ लिया कि सॉलिड क्या है। तो अगर मैं कल को तुमसे पूछूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड, तो उसमें तुम मुझको ये मत बताना कि सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नहीं बताना। ये सब तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना करके, राइट? मुझे उस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानने। मैंने तुमसे पूछा है कि व्हाट इज सॉलिड, तो तुम मुझे बोलोगे कि सॉलिड आपका एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही लेस है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि स्पेस वहाँ पे बहुत ही लेस है इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। एंड क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन के अलोंग ही वहाँ पे क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं करके। ठीक है, उनमें वाइब्रेशन करते रहते हैं, हिल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा अपनी जगह पे, बस ऐसे 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 करके हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं करके। ठीक है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट करते रहेंगे बस अपनी पोजीशन के अलोंग, ये ऐसे कभी ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट, ये ऐसे करते रहेंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जा नहीं सकते। ये मूवमेंट वहाँ पे क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। ओके, अच्छा, अगर तुम्हें किसी को लिक्विड समझाना हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विड, तो लिक्विड को कैसे समझाओगे? लिक्विड आपका वो स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पर आपको पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो सॉलिड से ज़्यादा मिलेगा लेकिन गैस से कम मिलेगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स का बीच का कम हो जाता है जिसकी वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं करके। ठीक है, तीसरी चीज़ हम ये सीखेंगे गैस के बारे में कि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 ज़्यादा है, यानी कि वो लोग आपस में दूर हैं, राइट? और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत कम है और वो लोग ईजीली मूव कर पा रहे हैं। क्लियर है वाली चीज़? तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ रिजल्ट्स अपने लिख लेते हैं ऊपर में।
तो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि रिजल्ट नंबर 1 हमने क्या सीखा, तो रिजल्ट नंबर 1 हमने सीखा कि गैप या फिर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, इसका जवाब दो। तो तुम बोलोगे कि सबसे ज़्यादा स्पेस हमें किस में दिख रही है, गैस में, उससे कम लिक्विड में, एंड सॉलिड में तो बहुत ही कम है, राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो एक बात याद रखना, स्पेस जितना कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और फिर गैस में। यानी कि ये चीज़ क्या है, आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये वाली चीज़ कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पेस जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। ओके, सी पार्ट में आ जाते हैं। अब मैं अगर पूछूंगी कि पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में तुम्हारा क्या कमेंट है, तो तुम उसमें जवाब क्या दोगे कि जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा मूवमेंट आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा, गैस में, उससे कम आपको लिक्विड में और सबसे कम किस में, सॉलिड्स में। तो ये हम लोगों का सीखा हुआ आज का सबसे पहला तुम्हारे नोट्स कॉपी में जाने वाला नोट। ठीक है, और उसके बाद जब जैसे ये वाला नोट फिनिश हो जाएगा फिर आएगा ये पॉइंट नंबर 2 कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स करके। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये इमेजेस के बेसिस से मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत दिमाग में गया होगा। अब हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म सीखने हैं। ऑब्वियस है कि मुझे तुम्हें सॉलिड की प्रॉपर्टीज सिखानी है, लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, बट प्रॉपर्टीज सीखने से पहले एक्चुअल में हम लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, राइट। अब वो बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज को ध्यान से देखना, वो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो इसको, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, ये स्प्रिंग है, राइट। स्प्रिंग सभी ने देखी है, वो एक टिकटॉक वाले पेन में भी होती है, इवन आई थिंक शॉकअप्स जो गाड़ी के होते हैं उनमें भी होती है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग है, ये देखो कैसे नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है एंड अगेन ऊपर आ रही है। तो अब ये स्प्रिंग जो है, अगर मान लेते हैं मैंने ऐसी लेकर आई हूँ और ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे रखी हुई है, क्या ये स्प्रिंग अपने आप ऊपर नीचे होती रहती है क्या? नहीं। जैसे अभी तुम्हें इस पर्टिकुलर इमेज में दिख रहा है कि स्प्रिंग कैसे अपने आप ऊपर नीचे हो रही है, बट ये तुम्हें समझाने के लिए है 3D, राइट। बट इसमें अगर मैं तुमसे ये बोलूँगी कि क्या एक्चुअल में स्प्रिंग जो आप लाते हो वो रखी हुई स्प्रिंग अपने आप ऐसे ऊपर नीचे होगी क्या? या फिर तुमने वो देखा होगा एक छुई मुई मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट, उसकी पत्ती जब तुम टच करते हो तब बंद होती है ना, अपने आप तो होगी नहीं। तो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स स्प्रिंग अंडरगो कंप्रेशन। क्या वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, ढंग से सुनना, मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया है कंप्रेशन। ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ कंप्रेस, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ऊपर से उसको दबाएंगे तब वो स्प्रिंग आपकी नीचे जाएगी, अगर मैं ऊपर से नहीं दबाऊंगी तो स्प्रिंग नीचे नहीं जाएगी। समझ रहे हो? सो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जब आप फोर्स अप्लाई करो तो आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो वाली सब्सटेंस अपनी क्या कर दे, शेप को चेंज कर दे। ठीक है, यानी कि जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने अपनी जो शेप है वो शेप क्या कर ली, चेंज कर ली। और फिर एज सुन एज मैं फोर्स को रिमूव करती हूँ, मैंने फोर्स क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो वाली जो स्प्रिंग थी उस स्प्रिंग ने अपनी, या जो भी ऑब्जेक्ट था उसने अपनी शेप को वापस से रीगेन कर लिया, राइट। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि कंप्रेशन क्या है। सो कंप्रेशन इज अ प्रोसेस, या फिर ऐसा कह सकते हो इट इज अ फेनोमेनॉन इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स शेप बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अपने आप रखे देखो चीजें कंप्रेस नहीं होंगी। ठीक है, अपने आप रखे वो दबने वाली नहीं है, हम लोग उनको दबाते हैं, वो अपने आप दबती नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ मीनिंग समझा रही थी, इसको क्यों समझा रही हूँ तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे ही हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट। ओके, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो मुझे तुम्हें सिखाना है वो है रिजिडिटी।
अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी या फिर तुम बोल सकते हो रिजिड। रिजिडिटी एक एडजेक्टिव हो गया और रिजिड एक नाउन है, ग्रामर में हम नहीं जा रहे हैं। तो रिजिडिटी को अगर मैं देखूं तो रिजिड का मतलब होता है कठोर, सख्त, कड़क, बराबर, जो अपनी शेप चेंज नहीं करता, आप चाहे उसमें फोर्स लगाओ, बराबर। तो व्हाट डू मीन, मतलब एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में अगर मैंने फोर्स लगाया और वो बहुत ही इजीली क्या हो गया, अपनी शेप चेंज कर गया, तो उसे हम लोग कहेंगे कि अच्छा तुम कंप्रेसिबल हो मतलब। लेकिन अगर एक सब्सटेंस आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद आप ये देख रहे हो ना तो वो बेंड हो रहा है, ठीक है, वो बेंड भी नहीं हो रहा, और ना ही वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, हेयर बैंड, वो जो रबर बैंड आती हैं उनके जैसे। तो ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजिड। पत्थर हमारा रिजिड होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपनी एक शैतानी खोपड़ी ये मत चला लेना करके कि पत्थर को तो अगर हम तोड़ेंगे तो पत्थर टूट जाएगा, तो ऑब्वियस है हर चीज टूटती है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर तुमने फोर्स लगाया और अगर वो बहुत ही इजीली क्या हो गया है, अपनी शेप चेंज कर चुका है, तो आप उसे बोलोगे कंप्रेसिबल, ठीक है। इजीली का मतलब कुछ कंडीशंस देने पर। लेकिन हाँ, अगर तुम ग्राइंडर ला रहे हो, कटर ला रहे हो, काट रहे हो, वो वाली चीज़ों के बारे में अपन बात नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में ऐसे चीज़ें जो अपनी शेप को मेंटेन कर सकें, जो अपनी शेप चेंज नहीं करती, ठीक है, जो अपना डोंट चेंज देयर शेप, जो अपने शेप में कोई चेंज क्रिएट नहीं करते, ठीक है, कब, जब हम उनमें फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो ऐसी चीजें कहलाती हैं रिजिड, बराबर। ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? रिजिड, राइट। जैसे एक ईटा, पत्थर, लकड़ी, है ना, ये वो चीजें हो गई जिन पे अगर आप अपने हाथों के बीच में उनको पकड़ के ऐसा अगर दबाने की कोशिश करोगे, तो या फिर अगर मान लीजिए अपने उसके ऊपर चढ़ जाओगे, तो ये लोग एक्चुअल में आपका शेप अपनी चेंज नहीं करेंगी, है ना, इनमें कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने दो चीजें देख ली, पहला कंप्रेस और दूसरा हो गया रिजिड। अच्छा, तीसरे टर्म में आते हैं। वो तीसरा टर्म देखो क्या है। तीसरा टर्म है आपके पास फ्लूइड, या फिर मैं कह सकती हूँ फ्लूइडिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, बस बात खत्म। जो जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उन चीजों को हम लोग कहते हैं फ्लूइड। फ्लो का मतलब तुम्हें पता है, बहना, जैसे पानी बहता है। अगर पानी अभी तुम गिरा दोगे, ठीक है, ज़मीन पर, तो पानी कैसे फ्लो करने लगेगा, राइट। अगर आपके पास तेल है, तेल को अगर आप रखोगे लेट से ज़मीन पे, तो तेल भी फैल जाएगा, दूध फैल जाएगा। दीज आर फ्लूइड्स, ठीक है। और उसके अलावा क्या फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि लिक्विड, तो यस, फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड होता है। लेकिन 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 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द हियर इज गैसेस भी तो बहती हैं, हवा भी तो बहती है। कैन यू फील द एयर? ठीक है, हम एयर को फील कर सकते हैं, मैंने कल भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, ठीक है। एयर भी बहती है, पार्टिकल्स उसके वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देखो ये लोग तो बल्कि कितना अच्छे से मूव कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर फ्लो हो रहे हैं। गैसेस में पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, लिक्विड्स में देखो पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, बट तुम्हारे बेचारे सॉलिड, इनमें पार्टिकल्स फ्लो नहीं हो रहे। तो यानी कि फ्लूइडिटी का मतलब पहले तो ये होता है कि टेंडेंसी टू फ्लो। और ये फ्लो कौन कौन लोग कर सकता है? ये फ्लो कर सकता है आपका गैस, और ये फ्लो कर सकता है आपका लिक्विड। बेचारे सॉलिड फ्लो नहीं करते, ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं करते, कभी नहीं करते, मतलब कभी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि गिव या राइट द टू स्टेट्स ऑफ मैटर जिनमें आपको फ्लूइडिटी दिखती है। तो तुम ये कहोगे कि यस, हमें फ्लूइडिटी दिखती है, किसमें? आपके लेट्स से इसमें गैसेस में, और दूसरा दिखता है आपको किसमें? लिक्विड्स में। गैसेस में फ्लूइडिटी दिखती है, इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं करके कि अगर तुमने एक परफ्यूम लगाई, तो धीरे धीरे उस परफ्यूम की जो सुगंध है वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। लगाए तुमने एक कोने में हो, दूसरे रूम में बताओ कैसे गया? बताओ। तो ऑब्वियस है कि उसके जो परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स गए होंगे ना वहाँ तक ट्रैवल करते हुए। तो फ्लो का मतलब और कुछ नहीं बल्कि ट्रैवलिंग ही तो होता है, राइट। तो ट्रैवलिंग का मतलब ही होता है फ्लूइड्स। कुछ लिक्विड्स बहुत आसानी से फ्लो कर जाते हैं, जैसे पानी,
कुछ लिक्विड्स बहुत आसानी से फ्लो नहीं करते, जैसे कि शहद, राइट। तो कौन आसानी से करता है और कौन आसानी से नहीं करता, ये हमारा डिस्कशन नहीं है, बट यस दे फ्लो, दे मूव, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि ऐसे दो स्टेट ऑफ मैटर आप बताइए जिसमें आपको ये चीज़ दिख रही हो फ्लूइडिटी की, तो फ्लूइडिटी सिर्फ लिक्विड्स के अलावा हमें और किस में ऑब्जर्व होती है, गैसेस में। लोग एक्चुअल में लिक्विड्स का नाम लिख देते हो तुम लोग, लेकिन गैसेस को भूल जाते हो। सो दिस इज आवर नोट्स नंबर 3 कि फ्लूइडिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है, फ्लूइडिटी हमें देखने को मिलती है लिक्विड्स में एंड गैसेस में। तो अभी तक जब से हमने अभी ये क्लास स्टार्ट की है, हमने आज क्या क्या पढ़ लिया एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। पहला हमने ये चीज़ सीखी कि कल हमने टॉपिक छोड़ा था, क्लासिफिकेशन किया था, और क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि चौथी प्रॉपर्टी की दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर हम लोगों ने आज एक्चुअल में कुछ इमेजेस देखी, उन इमेजेस से हमने समझा कि हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो लोग एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं। फिर उसके बाद हमने उनके बारे में थोड़ी और पढ़ाई की, जैसे कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसी है, उन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगी कि मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़कर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। फिर कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग ने सीखना शुरू किया। तो बेसिक टर्म में हमने पहली चीज़ सीखी कंप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, और फिर फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स से तुम एक बेंच पे बैठे हो 4 लोग। अब तुम चारों लोग जो बैठे हो, अब इतने चिपक चिपक के बैठे हो कि तुम्हारे पास ना अब किसी और को बैठाने की जगह नहीं है। जो बाजू वाले सेक्शन की क्लास टीचर हैं, लेट्स से वो उस दिन एब्सेंट हो गई या कुछ हो गया जिसकी वजह से क्लास को ज्वाइन क्लास करना पड़ा। होता है ऐसा, सभी के साथ हुआ है, ज्वाइन क्लासेस कभी हुई होंगी। तो दूसरे सेक्शन के बच्चे कैसा तुम्हारे पास आ गए, अब तुम्हें उन्हें बैठने की जगह देनी है। तो एक्चुअल में तुम देख रहे हो कि जो स्टार्टिंग की रोज़ हैं, मैं क्योंकि हमेशा बैक बेंचर रही हूँ, इसलिए मुझे हमेशा ऐसे मेरे को पीछे बैठना काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि पीछे से मुझको एकदम सब कुछ दिखता था करके आगे क्या चल रहा है। इवन जो मेरे कॉलेजेस की बेंचेस थी वो तो एकदम स्टेज लेवल की थी, ऐसे पूरी गोल थी जैसी थी, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो मुझे सबसे टॉप पे बैठना बहुत अच्छा लगता था, नीचे का सब कुछ दिखता था। मैं और मेरे बस 2 फ्रेंड्स, हम 3 लोग ही बैठते थे, बाकी सब जितने भी प्राणी थे वो नीचे एकदम फ्रंट बेंच पे बैठ के टुक 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 बोर्ड की तरफ देखते थे। कहीं भी बैठो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे में मान लेते हैं तुम्हारी बेंच में 4 लोग, तुम लोग ऑलरेडी ठूस ठूस के बैठे हुए हो। एक तुम्हारा दूसरे सेक्शन का लड़का या लड़की आया और तुमसे ऐसी उम्मीद कर रहा है कि तुम अभी खिसकोगे और उसको जगा दोगे, तो तुम नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। वैसे मैं जानती हूँ किसी की भी इच्छा नहीं होती है किसी को और को बैठाने की, स्पेशली दूसरे सेक्शन वालों को। मेरी तो बिल्कुल नहीं होती थी। तो ऐसे केस में तुम नहीं बैठा सकते क्योंकि तुम्हारे बीच में स्पेस ही नहीं है, राइट। तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने वाला खिसका और उसने एक सेक्शन वाले को बैठा लिया। जो तुमसे पहले हेल्प मांगने आया था, तुमने उसकी हेल्प नहीं की तो आगे की बेंच पे चला गया, और तुमने देखा कि आगे वाले ने बैठा लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे वाले के पास जगह थी, तभी तो वो एडजस्ट हो सके। तुम्हारे पास जगह ही नहीं थी, तुम अब चिपक के और कहाँ जाते हैं आपस में, एक दूसरे के अंदर तो नहीं घुस जाओगे। तो ऐसा ही एक्चुअल में मैटर के पास होता है। सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इससे ज़्यादा क्लोज वो अब नहीं जा सकते। ये उनके मैक्सिमम क्लोजनेस है, ठीक है। अब ये इससे क्लोज नहीं जा सकते। तो अगर मान लेते हैं कि तुम उनको चाहे कितना भी फोर्स लगाओ, ठीक है, यहाँ से तुम कितना भी फोर्स लगाओ, मैं यहाँ से कितना भी इनको धक्का मारूँ, कितना भी मैं इनको दबाऊँ, एक ईंटे को लेकर अपने हाथ के बीच में कितना भी दबाओ, वो नहीं दबेगा। वो नहीं आपकी इरेजर के जैसे दबने वाला, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। अगर स्पेस होती, जैसे कि इस इमेज में देखो, जैसे यहाँ पे स्पेस है, अगर मैं यहाँ से धक्का मारूंगी और अगर मैं यहाँ से धक्का मारूंगी तो क्या होने लगेगा, ये जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास क्या होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, क्योंकि उनके पास स्पेस है। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि जब स्पेस होती है तभी चीज़ें दबती हैं।
तो इसका मतलब कंप्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह देखने को मिलेगा। अगेन एक देखने को मिलेगा गैसेस में, बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, एंड दूसरा देखने को मिलेगा लिक्विड्स में। सॉलिड्स आपके कंप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके बीच में गैप यानी कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं होता है। बट हाँ, सॉलिड्स में तुम्हें कुछ चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि स्प्रिंग को उठा लो, देखने से तुम्हें सॉलिड लग रही है। तुम रबर बैंड को उठा लो, देखने से आपको सॉलिड लग रहा है, ठीक है। या फिर आता है क्ले पुटी आता है, जिसके बहुत सारे वो मतलब जादू बनाते हैं ना, अजीब अजीब चीजें उससे बनाते हैं। मैंने बहुत सारे उसके एक्चुअली वीडियोस वगैरह देखे हुए हैं। कुछ लोग उससे शेप बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, क्ले पुटी, ये सारी चीजें दिखने में ऐसा हमें सॉलिड फील देती है, बट एक्चुअली ये कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपका लास्ट टॉपिक रहेगा 11th की फिजिक्स में, लास्ट की फिजिक्स, बट राइट नाउ बट वही चीजें कंप्रेस होंगी, वही चीजें दबेंगी, वही चीजें पास आएंगी जिनके बीच में गैप होगा। और वो गैप किसकी में होता है? गैसेज और सॉलिड में, गैसेज एंड लिक्विड में, सॉरी, सॉलिड में नहीं होता, इसीलिए सॉलिड कंप्रेस भी नहीं होते। तो सॉलिड फिर क्या करते हैं? ना सॉलिड फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूइडिटी भी लिक्विड और गैसेज में देखने को मिलती है, कंप्रेशन भी आपको किसमें? लिक्विड और गैसेज में देखने को मिलता है। तो फिर सॉलिड क्या करते हैं? सॉलिड रहते हैं आपके रिजिड, यानी कि रिजिडिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की, ठीक है। फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड एंड गैसेस की। एंड आपका कंप्रेशन ये किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड एंड गैसेस की, ठीक है। तो नोट्स अब हम लोग अपने फिर से बना लेते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 हम ऑलरेडी बना चुके थे, पॉइंट नंबर 2 क्रिएट कर चुके थे, और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 भी मैंने शायद क्रिएट करवाया था, ये नीचे, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट नंबर 3 को ही हम लोग अच्छे से पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते गंदे गंदे सामान। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग अपने नोट्स देखो कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेशन ये वाली चीज़ आपको मिलेगी किसमें? लिक्विड्स में और गैसेस में। अब तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, सबसे ज़्यादा ये किस में देखने को मिलेगी? गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होंगी कि लिक्विड ज़्यादा कंप्रेस होंगी? ठीक है, एक बेंच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक बेंच में 3 लोग बैठे हैं। अब तुम बताओ कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है? ये लोग, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना आप उनको दबा दबा के पास ला सकते हो करके, राइट। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है? गैसेस में। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो फ्लूइडिटी वाला फिनोमेनॉन है, ये भी तुम्हें किस में देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली गैस में, लिक्विड्स में कम, और सबसे कम तो सॉलिड में ही है, और जनरली है ही नहीं। और तीसरा फिनोमेनॉन बात आती है रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी तुम्हें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है? सॉलिड में। तो दिस इज़ योर पॉइंट नंबर 3, या फिर कह सकते हो नोट्स नंबर 3। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बातचीत की, ठीक है, कि ये इसका मतलब ये, इसमें ये होगा, इसमें ये नहीं होगा, राइट। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक में जाते हैं। जिस टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो ये है कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें कवर करना है। बट उसको कवर करने से पहले मैं एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ, जिसको पढ़ाने के बाद हम लोग उस टॉपिक में जंप कर सकते हैं। क्या तुमने अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं पर भी कंप्रेशन जैसे फिनोमेनॉन का एप्लीकेशन देखा है? क्या तुमने कभी देखा है कि अच्छा ये वाली चीज़ कंप्रेस कर ली गई है? ठीक है, तो यस, हमने देखा है। एक्चुअल में हमारे घर में जो वो एलपीजी का सिलेंडर आता है ना, उस एलपीजी के सिलेंडर में एक्चुअल में कंप्रेशन वाली चीज़ होती है। वो इसके अंदर जो भरा हुआ रहता है ना, जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका सिलेंडर है, कुछ इसी जैसा ऐसा ही कुछ दिखता है वो, ठीक है। फिर ये नीचे से ऐसा कुछ होता है, ये ऐसा, ठीक है। एलपीजी, ये आपका एलपीजी का जो ये सिलेंडर है, इस एलपीजी के अंदर अगर मैं पूछूंगी क्या गैस है, तो तुम बोलोगे यस इसके अंदर गैस है, लेकिन उस गैस को भरते वक्त बहुत ज़्यादा इसको दबा दबा के भरा जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप दबाओगे नहीं तो होगा क्या? गैस का एक पार्टिकल इधर, 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 ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारी टीचर आके तुमको ये नहीं बोलेगी कि ये जो लड़का खड़ा है इसको जगा दो, तो तुम खिसकोगे क्या? जब तुम्हारी टीचर यहाँ आके तुम्हें डांटेगी तभी तुम खिसकोगे।
नहीं तो कौन बैठाना चाहेगा अपनी बेंच पे, और इस तरीके से 3 लोग बैठ जाओगे। तो वैसे ही अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो इतने बड़े गैस में जो गैस मतलब इतने बड़े सिलेंडर में जो गैस है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल दूर 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 रहेंगे। हम इसको ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, हम इसको ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम प्रेशर ऊपर से लगाते हैं तो ये सारे दूर 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 वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या भरी जा सके, गैस भर सके। तो कंप्रेशन का एक एग्जाम्पल हमें कहाँ दिखता है, हम लोगों के एलपीजी में, जहाँ पे मैं एलपीजी का फुल फॉर्म बता रही हूँ, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में आपके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, O2 सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, वो भी एक्चुअल में कंप्रेस्ड होता है। इसके अलावा जो कई गाड़ियाँ मतलब वैन, कार्स ऐसी होती हैं जो आपके CNG के सिलेंडर्स पे चलती हैं, ठीक है, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये वो कुछ जगहें जहाँ पे आपको कंप्रेशन के एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो CNG इज़ यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक कार, बसेस एंड वैन्स, ठीक है। LPG इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक हाउस होल्ड पर्पज फॉर कुकिंग फूड एंड O2 इज़ यूज्ड इन हॉस्पिटल्स करके, राइट। तो ये हो गया हम लोगों के एग्जाम्पल किस चीज़ से रिलेटेड, कंप्रेशन से। अब राइट नाउ हम लोग मूव करते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ सीखते हैं। तो पहले हम जो चीज़ सीखेंगे ये एक्चुअल में हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों का करके ये वाला सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स में मूव कर जाते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखो सॉलिड्स क्या है, तो ये कैसा हो गया, आपने ये लगा दिया एक सॉलिड, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि सॉलिड है। अब इस सॉलिड में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को इससे अब कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसा तुमको दिख रहा है अभी अपनी आंखों से। क्लोजली पैक होने की वजह से पॉइंट नंबर 2, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, बिटवीन पार्टिकल्स। तो याद रखना पार्टिकल्स जितने क्लोज होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे तुम्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं, फिक्स अलोंग देयर पोजीशन, ठीक है, वो उनके पास फिक्स पोजीशन होती है, वो हिल डुल नहीं सकते, ठीक है, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स होती है तो देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि आपका सॉलिड एक रिजिड है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 वो क्या, कि सॉलिड्स आर रिजिड। अगर कोई पूछेगा कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड, तो इसका एग्जाम्पल किस तरह मतलब क्या एक्सप्लेन करोगे कि इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी हाई, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर पोजीशन इज फिक्स, देयरफॉर दे आर रिजिड, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए एक्चुअल में वो लोग क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब उसके अलावा अब इस चीज़ को रिजिड होने के अलावा तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो सॉलिड होता है उस सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, सॉलिड के पास कैसी होती है, एक फिक्स्ड शेप, वो हवा के जैसे नहीं है। क्योंकि अगर इनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे होते ये इसके जैसे, तो कभी शेप कुछ और होती और कभी शेप कुछ और होती, है ना, शेप बदलती रहती क्योंकि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बदलते रह रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग अपनी एक ही जगह बैठे हुए हैं तो ऐसे केस में उनकी जो शेप होती है वो शेप भी कैसी हो जाती है, फिक्स। क्योंकि अब उनकी शेप फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि उनकी शेप फिक्स्ड है तो इसका मतलब उनके पास आप उन्हें मतलब ये कह सकते हो कि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होगी। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ, क्या पॉइंट नंबर 1 से हमें कोई सीख नहीं मिलती, क्या मिलती है, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है। तो पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ही क्लोज हैं तो देयरफॉर हम उन लोगों को क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस्ड नहीं कर सकते,
ठीक है, हम उन्हें दबाकर और पास नहीं ला सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पास है। और जो चीज़ दबाई नहीं जा सकती, ठीक है, जिस चीज़ को आप दबाकर और पास नहीं ला सकते, इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है करके। ठीक है, उनका वॉल्यूम जो है सो है। ठीक है, उनका वॉल्यूम जो है सो है क्योंकि उनके बीच के जो स्पेस है वो स्पेस भी कैसी है, फिक्स्ड है करके। राइट, तो यहाँ से हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, वो ये इस प्रॉपर्टी नंबर 3 से हमने क्या सीखा कि वो लोग रिजिड होंगे और साथ ही साथ में फिक्स शेप होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने क्या सीखा कि वो उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते और उन लोगों के पास फिक्स वॉल्यूम रहेगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब उसके अलावा इसमें हम लोगों को और क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं तो इस वजह से ये लोग कैनॉट फ्लो, ये लोग क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। इनमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, लिक्विड्स के जैसे ये लोग आपके बह नहीं सकते क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को जाने नहीं देता है करके। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करके एक्चुअल में और कितनी प्रॉपर्टीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, 3। ठीक है, डन, ओके। अब ऐसे केस में अब मेरे को तुम्हें एक और बतानी है, छठवीं प्रॉपर्टी। उस छठवीं प्रॉपर्टी के लिए ना थोड़ी सी हम खोपड़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो जरा वो चीज़ क्या है। डेंसिटी ये वाला टर्म आप फिज़िक्स में सीखेंगे, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जब तुम्हें वो कुछ फ्लूइड्स करके एक चैप्टर है वो आएगा। बट राइट नाउ अगर मैं डेंसिटी पूछूं क्या है तो तुम बोलोगे इट इज़ द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब एक बात इसमें मेरे को तुम्हें बतानी है कि देखो वॉल्यूम में से कि मान लेते हैं ये एक कमरा है, इस कमरे में मैंने सॉलिड को बोला कि यहाँ बैठो, तो सॉलिड क्या करेंगे, सारे पार्टिकल्स बहुत ही एकदम वेल मैनर्ड बच्चे हैं, एक जगह चुपचाप इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे। तो देखो कमरे के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉलिड ने कितनी कम जगह ऑक्यूपाई की है ना, मतलब कमरा कितना बड़ा है और सॉलिड ने कितनी कम जगह ही ऑक्यूपाई की उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी यहाँ देखो, अगर मैं बोलती हूँ लिक्विड वालों को कि लिक्विड बैठ जाओ, लिक्विड थोड़े से शरारती हैं, थोड़ा दूर फैल के बैठेंगे वो लोग, तो उन्होंने थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई की है ना सॉलिड्स के कंपेयर में। हम पार्टिकल उतनी दे रहे हैं, सॉलिड में भी 15 बच्चे बैठा रहे हैं, लिक्विड में भी 15 बैठा रहे हैं, बट बच्चों का नेचर अलग है ना। अब लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा उद्यमी एकदम कमरे में एकदम ही फैल के बैठे हैं वो लोग, तो तुम यहाँ से क्या देखोगे कि सबसे ज़्यादा कमरे का वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं गैस, उससे कम लिक्विड और उससे कम करते हैं आपके सॉलिड्स। राइट, सबसे कम वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का होता है। ठीक है, मास सभी का सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं 15 बच्चे बैठा रही हूँ तो सभी सेम, सभी का मास सेम है। अगर मैं मास को फिक्स कर दूँ तो वॉल्यूम लेकिन सब में क्या है, अलग अलग है। गैसेस में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस। राइट, तो तुम ये सोचो, अभी इमेजिन करो मास सभी का सेम है, मैं बोलूँगी इसकी डेंसिटी निकालो, सॉलिड में डेंसिटी निकालो, तो तुम बोलोगे ठीक है डेंसिटी निकालने के लिए आप मास दो मुझको, तो लो मैंने मास तुम्हें दे दिया 30, और मैं पूछूंगी बताओ इन लोगों ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, लो मैंने बोला लो वॉल्यूम ले लो 2। मैं रैंडम डाटा ले रही हूँ सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट केस से मास कितना लेंगे, मैंने बोला कंपेयर करना है, मास सेम रखते हैं। ठीक है, लेकिन देखा कि लिक्विड वाले जो बच्चे हैं थोड़े उद्यमी हैं, उन्होंने लेट से वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया 3। ठीक है, उनका वॉल्यूम है 3 सॉलिड से ज़्यादा। और फिर हमने देखा कि गैस में भी मास उतना ही रखते हैं, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया उससे भी ज़्यादा। तो मास एक्चुअल में हमने क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। हम लोग किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। तो अब देखो डेंसिटी कितनी निकल के आती है, इस वाले केस में डेंसिटी कितनी आ गई 15, यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ गई 10, और यहाँ डेंसिटी कितनी आ गई 6। तो तुम ये देख रहे हो कि वॉल्यूम सबसे कम किसका था, सबसे कम वॉल्यूम होता है सॉलिड का। लेकिन जब बात डेंसिटी की आई तो चेक करो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी निकल कर आई, सॉलिड्स की निकल कर आई, और सबसे कम डेंसिटी किसके निकल कर आई, आपकी गैस की निकल कर आई। राइट, तो यानी कि यहाँ से जो हम एक 6 प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, वो 6 प्रॉपर्टी ये रहती है कि सॉलिड्स लोगों के पास हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, तो सॉलिड लोगों के पास कितनी डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में सॉलिड जो है वो पूरे कमरे को भर नहीं पा रहा है, वो सिर्फ एक ही कोने में पड़ा हुआ है।
अगर गैसेज होती हैं तो गैसेज पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, बट सॉलिड पूरे कमरे को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली बाउंडेड रहते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यहाँ से जो हमने सीखी वो ये है कि ये लोग कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते, डज नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। ये लोग चुपचाप एक कोने में पड़े हुए रहते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही क्या है, ज़्यादा है करके, समझ रहे हो। तो ये थी आप लोगों की सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें देखो एक इंसान को मैं एक बार रिवीजन तो करवा ही दूंगी, बट एक क्वेश्चन यहाँ से उसके दिमाग में क्रिएट होता है। तुम लोग स्पॉन्ज को तो पहचानते ही होगे, इवन सबने स्पॉन्ज तो देखा ही होगा। देखो स्पॉन्ज देखने को हमें सॉलिड जैसा लगता है बट वो कंप्रेस्ड हो जाता है, राइट। तो क्या मैं उसको लिक्विड बोलूँ? नहीं, लिक्विड नहीं बोल सकते क्योंकि लिक्विड तो फ्लो करते हैं और स्पॉन्ज तो फ्लो करता नहीं है। तो देखो स्पॉन्ज जो है उसको लिक्विड नहीं कह सकते क्योंकि वो फ्लो नहीं करता। स्पॉन्ज को सॉलिड नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कोई फिक्स मतलब रिजिड नहीं है। तो फिर स्पॉन्ज को मैं क्या कहूँ? तो स्पॉन्ज को एक्चुअल में हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड ही कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज हमारा सॉलिड ही कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा कि स्पॉन्ज में ऐसे बहुत सारी छोटे 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 गड्ढे होते हैं, राइट। इन गड्ढों में क्या भरी हुई होती है? हवा, ठीक है। यहाँ पे क्या भरी हुई होती है? हवा। तो जब हम लोग स्पॉन्ज को दबाते हैं ना, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो हवा उन गड्ढों से निकल जाती है, तो जिसकी वजह से मतलब हवा निकलने के बाद आपका स्पॉन्ज ऐसा छोटे साइज का हो जाता है। तुम खुद देखो, अगर तुम ये बोलोगे कि कोई फ्रूट या सब्जी उसको अगर आप धूप में रख दोगे तो तुम धूप में रखने के बाद कुछ बाद देखना पूरे से मुरझा सी जाएगी करके, क्योंकि उसके अंदर जितना भी पानी था ना वो तो निकल गया। तो वैसे ही जब तक हवा रहती है ना उसकी फिक्स शेप दिखती है, लेकिन जब आप उसको दबा देते हो तो उसके अंदर की हवा निकल जाती है तो उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है करके, ठीक है। तो ये स्पॉन्ज के बारे में था। तो सॉलिड्स के बारे में हमने क्या क्या सीखा उस पर एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि सॉलिड्स हम लोगों के क्या हैं, सॉलिड्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए वगैरह करके। तो सबसे पहले अगर मैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पे आ जाऊँ तो सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप होती है। अब फिक्स्ड शेप से आप ये वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो दैट दे आर रिजिड, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कि उन लोगों के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब क्योंकि उनके पास वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, अच्छा फिर हमने बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। इनके पास डेंसिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 4, इन लोगों को क्या तुम कंप्रेस कर सकते हो? नहीं, ये लोग कंप्रेस नहीं किए जा सकते, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आ जाते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, हाई डेंसिटी का मतलब होता है हैवी, ठीक है। तो सॉलिड्स हैवी होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5, अगर मैं इन्हें किसी कंटेनर में रखूँगी तो ये लोग उस कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करते, डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कम्प्लीटली, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका। और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में अगर हम लोग आ जाएँ तो सबसे पहली बात, ये लोग फ्लो नहीं करते, डू नॉट फ्लो, ठीक है। इनमें फ्लो करने का एटीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। फ्लूइडिटी इनके अंदर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 7 में अगर बात करूं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। और उसके अलावा ये चीज़ 9 की ये अपनी पोजीशन के अलोंग क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ये मूवमेंट नहीं कर सकते, इनमें मूवमेंट नहीं होती है। अगर तुम हीट करोगे, ठीक है, उस सॉलिड को अगर हीट करोगे तो बस फ़र्क इतना होगा कि जो सॉलिड पहले उसके अंदर के पार्टिकल धीरे 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 वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वो लोग और ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, बस और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन कभी भी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। वो बहुत ही, हम लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो फिर वो लोग छोड़ के कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। अच्छा उसमें एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि जो स्पॉन्ज होता है उस स्पॉन्ज को हम लोग सॉलिड क्यों कंसिडर करते हैं। तो इसका रीज़न क्या दोगे कि स्पॉन्ज में गैप्स होते हैं, इन गैप्स में हवा भरी हुई होती है, तो जब हम इन लोगों को दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाते हैं, अदरवाइज दे आर सॉलिड करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में बातचीत कर ली।
तो अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें लिक्विड्स के बारे में बातचीत करनी है, तो देखो लिक्विड्स के बीच की बातचीत ना एज सिंपल एज सॉलिड है, क्योंकि अगर सॉलिड समझ में आ चुका है तो ऑब्वियसली लिक्विड भी समझ में आएगा। किस तरीके से? हमने कहा कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है। डू यू थिंक कि लिक्विड्स की फिक्स शेप होगी? तुम्हारे पास मान लेते हैं एक ना इस तरीके का बीकर है, एक इस शेप का बीकर है, तुमने पानी डाला तो पानी तुम्हें इस शेप का दिखने लगा। तुम्हारे पास फिर घर में ग्लास है, तुमने ग्लास में पानी डाला तो तुम्हारा पानी उस ग्लास की शेप के जैसा दिखने लगा। तो यानी कि आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। लिक्विड के पास अपनी खुद की कोई फिक्स शेप नहीं होती। तो जैसे सॉलिड में हमने ये पॉइंट लिखा है फिक्स शेप, रिजिड, तो यहाँ पे हम लोगों का लिक्विड में क्या पॉइंट बनेगा कि इन लोगों के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कंपेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट। तो क्या ये वाली बात ट्रू है कि लिक्विड्स के पास उनका फिक्स वॉल्यूम होता है? तो यस, ठीक है, उनके पास भी उनका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम उनके पास क्यों नहीं होगा? ठीक है, इनके पास भी इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं, हमने नेक्स्ट क्या लिखा था, हाई डेंसिटी। क्या इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है क्या? तो जिस तरीके से मैंने तुम्हें ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाया, ये कि डेंसिटी इनकी सॉलिड से तो कम होती है बट गैस के कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो इसका तुम पॉइंट नंबर 3 किस तरीके से लिखोगे कि इनके पास कंपैरेटिवली, ठीक है, ये कंपैरेटिवली लेस डेंस होते हैं। ठीक है, आपके सॉलिड से इनकी डेंसिटी क्या होती है? लेस डेंस देन वाटर। लेकिन ये लोग हाईली डेंस होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट? गैस। कंपैरेटिवली हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 लेट्स सी क्या लिखा है, कैनॉट बी कंप्रेस्ड। व्हाट डू यू थिंक, क्या हम लोग लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं? तो हाँ, हम इन लोगों को कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है। लेकिन इन लोगों को तुम बहुत ज़्यादा भी कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्रेशन यहाँ पे हो सकता है बट बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होगा। तो इसका हम आंसर क्या देंगे? कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। अगर मैं सॉलिड के कंपेयर में देखूँ तो सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन गैस के कंपेयर में कम कंप्रेशन दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। यानी कि जिस तरीके से इन सॉलिड्स को अगर हम रूम में रखेंगे तो वो रूम के एक कोने में बस पड़े हुए रहेंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड को रखूँगी तो लिक्विड हो सकता है कि थोड़ा दूर दूर तक फैले। तो क्या वो रूम में कंप्लीटली फैल जाएगा क्या लिक्विड? नहीं फैलता ना। तुम अभी एक ग्लास पानी अपने कमरे में डाल के देख लेना, तो वो जो उसका पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो सिर्फ कहाँ रहेंगे? तुम्हारे फ्लोर पे, ज़मीन पे रहेंगे। क्या वो कमरे में भी दिखने लगेंगे क्या? नहीं, ऑब्वियस है कमरे में नहीं दिखेंगे वो लोग, कमरे हवा में नहीं आ पाएंगे, सिर्फ फ्लोर पे ही रह जाएंगे, सिर्फ एरिया में ही रह जाएंगे। तो ऐसे में इसका जवाब क्या होगा कि ये लोग भी कंप्लीटली फिल नहीं कर पाते। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली फिल नहीं करते बट ऑब्वियस है कि सॉलिड से ज़्यादा है और गैसेस से आपके क्या है? कम है करके। ठीक है, और फिर 6वां पॉइंट, क्या ये लोग फ्लो करते हैं? ऑब्वियस है ये लोग तो फ्लो करते ही करते हैं, तो यहाँ पे ये लोग फ्लो कर सकते हैं। अच्छा, 7वां पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं क्या? नहीं। तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड से ज़्यादा लूज होते हैं और गैस से कम लूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कि इन लोगों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और गैसेस से ज़्यादा होता है करके। बस इसमें ना ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना ना, इसमें वो लोग घुमा देते हैं तुम्हें। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हें थोड़ी सी दिमाग में रखनी पड़ेगी। वैसे ही सेम आर्ग्यूमेंट अगर मैं तुम्हें गैसेस के बारे में करूँ तो देखो, गैसेस तो एक ऐसे प्राणी हैं जिनमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर 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 होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से फोर्स उनके बीच में बहुत ही कम हो जाता है और उनके पास पूरी आज़ादी होती है मज़े से घूमने फिरने की। ठीक है, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एकदम आराम से वो लोग कैसा होते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, हर डायरेक्शन में घूमते हैं। तो ये लोग आराम से घूम रहे हैं। तो ऐसे केस में जो आपकी गैस होती है ना, जैसे सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होती। तो जब लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होती है तो गैस के पास भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है। तुम देखो, कभी पार्टिकल्स कहीं, कभी पार्टिकल्स कहीं।
इनका कोई आता पता ही नहीं है, कभी कभी कहीं कभी, तो ऐसे में इनके पास फिक्स शेप नहीं होती। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस, क्योंकि लिक्विड में अगर आप देखो तो लिक्विड के पास अगर मैं पूछूंगी क्या फिक्स्ड शेप होती है तो तुम बोलोगे नहीं होती। अगर मैं पूछूंगी गैस के पास क्या फिक्स्ड शेप होती है तो तुम बोलोगे कि इनके पास भी नहीं होती। लेकिन लिक्विड लोगों के पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। लेकिन गैसेस के पास तो ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही उन लोगों के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, उनके पास कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम लोग गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं? ऑब्वियस है, अगर गैसेस को कंप्रेस नहीं कर सके तो फिर किसे कंप्रेस करोगे? तो ये लोग बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इन लोगों की सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की उससे कम, और गैसेस की सबसे ज़्यादा कम होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकती हैं? यस, तुम एक कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स छोड़ दो, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और साथ ही साथ में ये लोग फ्लो भी कर सकते हैं करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या की हैं, स्टडी कर ली हैं, कुछ बेसिक टर्म सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो प्रॉपर्टी रहेगी हम लोगों की डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन को मैं इस पार्ट में मिक्स नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें एक 7th नंबर की प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी, वो रहेगी आपकी डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन कितना, गैसेस में डिफ्यूजन कितना, और लिक्विड में डिफ्यूजन कितना और कैसे। इस डिफ्यूजन वाले पार्ट से ना बहुत सारे गिब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट यानी कि कल के दिन की हमारी जो क्लास रहेगी वो डिफ्यूजन के बारे में रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कुछ हम लोग टेम्परेचर वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, और बस। तो इस तरीके से फिर हम लोगों का जो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड था, पहला कि स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ो, वो हम लोग फिनिश कर लेंगे, और दूसरा पार्ट फिर इसका रहेगा कि आप किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हो। फिर वो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का परसों से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें बस एक पॉइंट ना, आखिरी चीज़ वो तुम्हें याद रखनी है कि अगर जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर मैं गैस के पार्टिकल्स ऐसे रख दूं तो गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो जब ये लोग रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन करते करते हो क्या रहा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, है ना, ये एक दूसरे से टक्कर मार रहे होंगे एक दूसरे को, और साथ ही साथ में इन लोगों के इसमें जब ये टकरा रहे हैं तो हो सकता है ना ये कंटेनर से भी जाके टकरा रहे हो, उनके साथ भी ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हो, हिट कर रहे हो कंटेनर्स की वॉल को। तो इसका मतलब जब वो लोग आपस में टकराते हैं या फिर कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो एक्चुअल में वो लोग एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ दी कंटेनर में। और ये प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और उनके मूवमेंट की वजह से वो आपस में हिट करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। अगर तुम किसी भी गैस को हीट करोगे, ठीक है, अगर तुम किसी भी गैस को हीट करोगे तो पहले पार्टिकल्स जिस स्पीड से मूवमेंट कर रहे हैं अब वो उससे ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट करेंगे। यानी कि हीटिंग करने से होता क्या है? हीटिंग करने से जो मूवमेंट रहता है पार्टिकल्स का, वो मूवमेंट पार्टिकल्स का और भी ज़्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। वो लोग और तेज़ी से टकराते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो हीटिंग इंक्रीजेस दी मूवमेंट। अब हीटिंग क्यों मूवमेंट को इंक्रीज करती है? वो इसीलिए क्योंकि हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से मूवमेंट भी आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है करके, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट अब कल डिस्कशन करते हैं। फिर आज के लिए इतना ही ओवर, ठीक है।